महादेव है वो जो हर मन में और कण कण में बसते हैं। महादेव है वो जो हर मन में और कण कण में बसते हैं। वो अजन्मे है, उनका नादि है, नांत है। उनसे तीरथ उनसे कीरथ, वो अविनाशी वो विश्वनाथी। पंच महाभूतों के नाथ वो भूतनाथ है। कैलाशपति है, सारा संसार उनका धाम है। सत्य भी वो सुंदर भी वो निर्मल मन में बसते हैं। महादेव है वो जो हर मन में और कण कण में बसते हैं। रुद्राक्ष आभूषण, हाथ त्रिशूल, शरीर पर हो भस्म, नेत्रों में परमानंद और मुख पर भोलापन। सर्वव्यापी है वो, सभी कारणों के मुख्य कारण है। महायोगी है, वैरागी है, निराकार है वो, निर्गुण है वो, गांधार है वो, चंद्रशेखर भी वो, त्रिलोचन है वो, नटराज भी वो, कर्पूर के समान गौरवान है वो। उनका नीलकंठ है, सर्पों का कंठहार है। सुंदरता की परिभाषा है वो और आकर्षण की परिकाष्ठा। प्रकाश है वो और अंधकार भी वो। जीव है वो, ब्रह्म है वो, संपूर्ण जगत निरंजन है वो। विकराल काल है वो ही एक लघुपल है। पृथ्वी है वो, आकाश वो, बंधन है वो, मुक्ति भी वो ज्ञान है, अज्ञान भी, दुविधा है वो, निर्णय भी वो। वही ब्रह्मा है, वही नारायण, वो ही है देवों के देव महादेव। सत्य भी वो, सुंदर भी वो निर्मल मन में बसते हैं। महादेव है वो जो हर मन में और कण कण में बसते हैं। सत्य भी वो, सुंदर भी वो निर्मल मन में बसते हैं। महादेव है जो हर मन में और कण कण में बसते हैं। वो अजन्मे है, उनका नादि नांत है। वो अजन्मे है,
उनका नादि नांत है। आपने अक्सर शिव मंदिर के बाहर नंदी को स्थापित होते देखा होगा। सोचिए, क्यों नंदी जी शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर के समक्ष हमेशा तैनात रहते हैं? क्या वो शिव शंकर भगवान की पहरेदारी कर रही होती हैं? पर देवों के देव महादेव को इसकी क्या आवश्यकता? आखिर शिव तो स्वयं स्वयंभू है। पर जैसा कि हम भगवान शिव के बारे में जानते हैं कि वो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, तब भी उन्हें कोई ऐसा तो चाहिए होता है जो इस संसार की रक्षा कर सके। शायद इसलिए वो हमेशा महाबलशाली नंदी को तैनात रखते हैं। शिव हमारे पालनहारा हैं, हमारी इस जगत के रक्षक, और जगत के रक्षक कभी निश्चिंत नहीं रह सकते। इस विश्व को घोर अंधकार से बचाने के लिए शिव अपनी तीसरी आंख भी खोल देते हैं। शिव हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, और पिता अपने घर परिवार को, अपनी संतान को हर बुराई और हर बुरी शक्तियों के प्रभाव में आने से बचाता है। इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु वो सदैव चिंतित रहता है। पर शिव चिंता में नहीं बल्कि चिंतन में विश्वास रखते हैं। इसलिए अपनी आंखें बंद किए समाधि में खोए रहते हैं और विश्व की भलाई का चिंतन करते रहते हैं। साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा हेतु अपने द्वार पर नंदी को तैनात रखते हैं, क्योंकि नंदी कोई साधारण बैल नहीं बल्कि स्वयं शिव का अवतार है। उन्हें नंदीश्वर भी कहा जाता है। नंदीश्वर महाराज जिनमें 100 हाथियों का बल समाया है, जो अत्यंत बलशाली और प्रतापी हैं। शिव पूजा में गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी के साथ ही नंदीश्वर की भी पूजा जरूर की जाती है, क्योंकि नंदी को शिवजी का अवतार माना गया है। इसलिए हर शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ ही नंदीश्वर भी जरूर होते हैं। नंदी के जन्म से जुड़ी एक कथा है। नंदीश्वर के जन्म की कथा शिलाद मुनि से जुड़ी है। शिलाद ब्रह्मचारी ऋषि थे। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था, तो उनके पितरों को इस बात की चिंता होने लगी कि शिलाद के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। सभी पितर शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी चिंता के बारे में बताया। पितरों ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी हो, इस वजह से हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें संतान मिले और हमारा वंश आगे बढ़ सके। पितरों की चिंता दूर करने के लिए शिलाद मुनि ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिवजी मुनि के तप से प्रसन्न हो गए और वे प्रकट हुए। तब शिलाद मुनि ने शिवजी से शिव की बल से संपन्न पुत्र संतान रूप में पाने का वर मांगा। तब शिवजी ने शिलाद मुनि के पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान उन्हें दे दिया। इसके बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक बालक खेत में से मिला, जिसका मुख नंदी बैल की तरह था। शिलाद मुनि समझ गए कि ये बच्चा शिवजी का ही अवतार है और उन्होंने उस बच्चे को अपना लिया और उसका नाम नंदी रखा। कुछ समय बाद शिलाद मुनि के आश्रम में 2 तपस्वी मुनि आए और उन्होंने बताया कि नंदी अल्प आयु है। यह बात जान वे दुखी हो गए। उस समय नंदी ने पिता को दुखी देखा तो इसकी वजह पूछी। तब शिलाद मुनि ने नंदी की अल्प आयु होने की बात उन्हें बता दी। नंदी ने पिता शिलाद से कहा कि आप चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद नंदी ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कठिन तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और नंदी के सामने प्रकट हुए। शिवजी ने नंदी से कहा कि तुम मेरे ही अंशावतार हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है और मैं
तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। तब नंदी ने शिवजी से कहा, बस आप मुझे अपनी सेवा में रख ले। तब शिवजी ने नंदी को अपना वाहन बनाया और अपने सभी गणों में प्रमुख नियुक्त कर दिया। इसके बाद से नंदी हर पल शिवजी के साथ ही रहते हैं और इसी वजह से हर शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ नंदी भी होते हैं। ओम शिव सांब सदा शिव। 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 ओम
शिव साम्ब सदा शिव ॐ 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 शिव साम्ब सदा शिव ॐ
शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। ॐ शिव साम्ब सदा शिव। कई योगी, तपस्वी, महात्मा और आम लोगों को रुद्राक्ष की माला और कंठी, हाथों की कलाई और गले में पहने आपने देखा ही होगा, और जिसे स्वयं शिव भी अपनी कलाई, भुजाओं और गले में धारण किए हुए हैं। रुद्राक्ष की मणि दिखने में भी बड़ी अलौकिक प्रतीत होती है। संभवतः प्रश्न उठता है कि रुद्राक्ष का इतना महत्व क्यों है, तो आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। रुद्राक्ष शब्द रुद्र और अक्ष इन दो शब्दों से मिलाकर बना है, जहाँ रुद्र का अर्थ शिव है और अक्ष का अर्थ भगवान शिव की आँख से संबंधित है। तो पौराणिक कथा के अनुसार रुद्र की आँख से उत्पन्न होने के कारण इसे रुद्राक्ष का नाम दिया गया है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कथा भगवान शिव से जुड़ी है
और भगवान शिव की पूजा में भी रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। सावन में रुद्राक्ष को विधि विधान से धारण करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में भी। कथा के अनुसार एक बार एक त्रिपुरासुर नामक दैत्य को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया और उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उस असुर से परेशान होकर सभी देवगण और ऋषि कृपा प्राप्ति के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की पीड़ा सुनकर कुछ समय के लिए भगवान शिव ने अपनी आंखें योग मुद्रा में बंद कर ली। फिर जब शिव जी ने अपने नेत्र खोले तो उनकी आंखों से अश्रु बहे। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की आंखों से आंसू जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरे वहाँ वहाँ कई पेड़ उत्पन्न हो गए। इन पेड़ों पर जो फल लगे उन्हें ही रुद्राक्ष कहा जाने लगा। इसके बाद स्वयं भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर दैत्य का वध करके धरती और देवलोक को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। सावन में रुद्राक्ष धारण करने को बहुत फलदायी माना गया है। रुद्राक्ष भक्तों की कामना पूर्ति और संसार के कल्याण हेतु रुद्र की आंखों से उत्पन्न हुए हैं। अतः इस रुद्राक्ष को धारण करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है, जिसमें कि तनिक भी संदेह नहीं है। सावन में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जुड़े कुछ नियम हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि सावन मास में सोमवार, पूर्णिमा या अमावस्या तिथि के दिन 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 3 मुखी रुद्राक्ष में पंच तत्वों में प्रमुख अग्नि तत्व प्रधान होता है। माना जाता है कि सावन में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के चेहरे पर तेज और विचारों में शुद्धता आती है। मेष, वृश्चिक तथा धनु लग्न की राशि वाले जातकों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत लाभकारी माना गया। साथ ही यह आपकी पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक माना जाता है। भगवान शिव के तो अनेकों अवतार हैं, लेकिन शिव का अवधूतेश्वर अवतार बड़ा ही अनोखा है। यह अवतार लेकर भगवान शिव ने समस्त जगत के सामने ये उदाहरण रखा कि खुद के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति गर्व या अभिमान करने से हमें खुद की ही हानि होती है। शिव के अवधूतेश्वर अवतार द्वारा देवराज इंद्र के अभिमान का भंजन करने वाली एक कहानी हमें सुनने को मिलती है। यश, भोग, स्वर्ग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को प्राप्त कराने वाली भगवान शिव की यह पुण्य कथा शिव पुराण में आती है। क्या कहती है शिव के अवतार की कहानी? एक बार देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं और बृहस्पति जी को लेकर कैलाश पर्वत आते हैं। उस समय इंद्र के मन में अपने ऐश्वर्य और अधिकार को लेकर अहंकार पैदा हो गया था। ब्रह्मांड के अन्य जीवों की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ समझने का भाव उनमें आ गया था। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन परमात्मा से इंद्र का यह मिथ्या अहंकार छिपा न रहा। उन्होंने इंद्र का पतन ना हो इसलिए उनके कल्याण के लिए अवधूत का स्वरूप धारण किया और कैलाश आते समय उनके रास्ते में खड़े हो गए। अपने रास्ते में खड़ा देख इंद्र ने उन अवधूत रूपधारी सदाशिव से पूछा, तुम कौन हो? हमारा रास्ता छोड़ो। लेकिन बार बार पूछने पर भी अवधूत रूपधारी शिव ने इंद्र को कोई उत्तर ना दिया। इस प्रकार उस दिगंबर अवधूत द्वारा अपनी अवहेलना होते देख इंद्र क्रोधित हो गए और उन अवधूत रूपधारी सदाशिव को फटकारते हुए बोले, अरे मूर्ख, दुर्मुख, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता। मैं तुझ पर वज्र का प्रहार करने में विवश हो जाऊंगा। देखता हूँ इस त्रिलोक में तुझे मेरे इस प्रहार से कौन बचाता है। इंद्र को वज्र प्रहार हेतु उगत देखकर अवधूत रूपधारी भगवान शिव ने उन्हें अपने नेत्रों के तेज से इंद्र को उसके वज्र सहित स्तंभित यानी कि इंद्र के पूरे शरीर को जड़ कर दिया। फिर तो इंद्र की बाहें ही अकड़ गई और वे अभिमंत्रित सर्प की भांति क्रोध से चलने लगा। इसके बाद भी इंद्र उन अवधूत रूपधारी भगवान शिव को ललकारने लगा। तभी अवधूतेश्वर स्वरूप भगवान शिव के ललाट से एक तेज निकलता है और उस प्रज्वलित तेज रूपी शक्ति को इंद्र की ओर बढ़ते देखकर कि ये और कोई नहीं बल्कि अवधूत रूपधारी साक्षात परमात्मा भगवान शिव ही हैं, तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और इंद्र को उनके शरणागत कर दिया तथा उस प्रज्वलित तेज से उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हंसते हुए कहा,
देवगुरु, रोषवश निकली इस अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? कहीं सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुली पुनः धारण कर सकता है कभी? फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मुझे यह भी स्मरण है कि मेरे ललाटवर्ती नेत्र से निकली इस अग्नि रूपी भीषण शक्ति को यह अभिमानी इंद्र सह नहीं सकता। मैं तुम सबके कल्याण के लिए इसे अनियंत्र प्रत्यक्ष कर सकता हूँ। ये कहकर अवधूत वेशाधारी भगवान शंकर ने उस भयंकर तेज को एक शरय महासागर में फेंक दिया। वहां गिरते ही वह तत्काल एक बाल के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार अवधूतेश्वर अवतार धारण कर इंद्र के अभिमान को चकनाचूर करके वह उन्हें सबक सिखाकर भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। इस तरह यह अनोखा अवतार लेकर भगवान शिव ने समस्त जगत के सामने उदाहरण रख दिया कि खुद के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति गर्व या अभिमान करने से हम खुद की ही हानि करते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठे दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सजदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदेह मोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नायावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नारायणा न वातात् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःख्योदतात्प्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति।